अब तक हमने पढ़ लिया है अभिजात वर्ग के बारे में। अब है ये हमारा लास्ट टॉपिक, ये है इतिव्रत क्या थे। हमने शुरू में ही बात की थी कि चैप्टर में हमें इतिव्रतों के बारे में पढ़ना है, तो ये हमारा आखिरी टॉपिक है। तो सबसे पहले इतिव्रत क्या है ये समझ लेते हैं। इतिव्रत वो सारी किताबें या वो सारे ग्रंथ हैं जो हमें मुगलों के बारे में बताते हैं। तो इतिव्रत का मतलब इतिहास होता है कि वो सारी बुक्स जो हमें मुगलों के बारे में बताती हों। तो क्वेश्चन आएगा कि इतिव्रतों के विशिष्ट विलक्षण यानी उनकी खास बातें बताओ। तो सबसे पहले आप बताओगे कि इन्हें लिखा कहाँ पे जाता था या इन्हें संभाल कर रखा कहाँ पे जाता था। तो फर्स्ट पॉइंट बनेगा किताब खाना। क्या बनेगा? किताब खाना। किताब खाना एक ऐसी जगह थी जहाँ पर ये इतिव्रत रखे जाते थे या जहाँ पर ये बनाए जाते थे। तो ये एक ऐसा पूरा कमरा होता था, कमरा ही क्या पूरा एक छोटे महल की तरह होता था जहाँ पर बहुत सारे आदमी काम करते थे। कोई कागज़ बनाने वाला आदमी होता था, कोई उसके पेज बनाता था, उसके बाद कोई उस पर लिखता था, कोई उसके ऊपर चित्र बनाता था, फिर कोई उसकी साफ़ सफाई करता था, फिर कोई उनको इकट्ठा करके पूरी बुक तैयार करता था। तो इस तरीके से एक पूरा डिपार्टमेंट था ये किताब खाना। एक ऐसी जगह थी किताब खाना जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते थे और इसमें इन पांडुलिपियों की या इन किताबों की या इन इतिहासों की रचना की जाती थी, इनको लिखा जाता था। तो पहला पॉइंट बनेगा शाही किताब खाना। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ पर इन इतिहासों की रचना की जाती थी और उन्हें संभाल कर रखा जाता था। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट आता है भाषा क्या थी। मुगल इतिव्रत जो है यानी मुगल किताबें जो हैं उनकी सबसे मेन भाषा थी फारसी। अकबर जो है उसने फ़ारसी को सबसे मुख्य भाषा घोषित कर दिया था। दरबार की ऑफिशियल लैंग्वेज फ़ारसी को बना दिया था। तो जितने भी मुगल इतिहास हैं या मुगल ये किताबें हैं ये सारी की सारी फ़ारसी भाषा में लिखी गई हैं। क्लियर दोनों पॉइंट। पहला है किताब खाना में इनकी रचना की जाती थी। दूसरा पॉइंट है कि इनको लिखने वाली जो भाषा थी वो फारसी थी। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, अधिकतर जितनी किताबें हैं वो सारी की सारी फारसी में हैं, पर जो बाबर है उसके द्वारा लिखी गई बुक और उसके समय की जो बुक हैं वो सारी तुर्की भाषा में है। उस टाइम पे फारसी भाषा का प्रयोग नहीं होता था। तो बाबर जो था वो तुर्की था, तो उसने जो बुक लिखी थी बाबरनामा वो तुर्की लैंग्वेज में, एक ही लोती बुक है जो कि तुर्की लैंग्वेज में लिखी गई थी मुगलों के समय में। तो बाबर और उसके समय की पुस्तकें तुर्की भाषा में हैं। उसके बाद वाली जितनी पुस्तकें हैं वो सारी फारसी भाषा में है। और कौन वो राजा जिसने फारसी को लैंग्वेज ऑफिशियल बना दिया? वो है अकबर। क्लियर। तो हमें एक बात पता चल गई कि किताब खाना में रखी जाती थी और बनाई जाती थी। उसके अलावा इनको लिखने की जो भाषा थी वो क्या थी? फारसी थी। अब बात आती है कि किस शैली में लिखा जाता है। जैसे राइटिंग होती है ना, करशु राइटिंग होती है, अलग अलग तरीके से आदमी लिखते हैं। तो इसे लिखने की जो शैली थी, इन किताबों को लिखने का जो पैटर्न था वो था नस्तलिक शैली। नाम याद रखोगे क्या है? नस्तलिक शैली। अकबर की फेवरेट शैली थी ये। ठीक। तो शाही किताब खाना, फारसी का प्रयोग, उसके बाद है नस्तलिक शैली का प्रयोग। क्लियर। अब है प्रमुख लेखक। दो नाम तो हमें अच्छे से याद होने चाहिए। एक तो है अबुल फजल जो कि अकबर का दरबारी इतिहासकार था, उसके अलावा हमीद लाहौरी और वारिस जैसे इतिहासकार या लेखक यहाँ पे हुए हैं। तो दो नाम अच्छे से याद रखना आप, अबुल फजल और हमीद लाहौरी, क्योंकि इन दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंट किताबें लिखी हैं दो, उनके नाम भी हमें याद करने हैं। तो अबुल फजल की किताब हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी, उसका नाम था अकबरनामा। ठीक। अकबरनामा का एक पार्ट था आईने अकबरी। तो आईने अकबरी भी और अकबरनामा भी किसने लिखी हैं? अबुल फजल ने लिखी हैं। अब अबुल फजल का जो शिष्य था हमीद लाहौरी, उसने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है बादशाहनामा। तो हमीद लाहौरी ने कौन सी बुक लिखी? बादशाहनामा। और हमीद लाहौरी का भी शिष्य था एक, उसका नाम था वारिस। तो जो ये बादशाहनामा बुक हमीद लाहौरी ने लिखी है, इसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो लिखा था वारिस ने, क्योंकि हमीद लाहौरी जो है उसकी डेथ हो गई थी इस बुक को पूरी करने से पहले ही। ठीक। तो अबुल फजल ने बुक लिखी अकबरनामा और हमीद लाहौरी ने बुक लिखी है बादशाहनामा। क्लियर। तो अब तक हम तीन प्रमुख बातें जान चुके हैं। एक तो है इसे किताब खाने में लिखा जाता था, दूसरा है फारसी भाषा में लिखा जाता था, तीसरा हमने प्रमुख लेखों के बारे में पता किया। अब चौथी सबसे प्रमुख बात है कि जितने भी ये किताबें हैं इन सभी का फोकस होता था राजा के ऊपर। राजा के बारे में बहुत सारी बातें इन किताबों में बताई जाती थी। जैसे कि आप अब इन किताबों के नाम देखो, जैसा राजा का नाम वैसा ही किताब का नाम। जैसे बाबर की जो बुक है उसका नाम है बाबरनामा, अकबर की जो बुक है उसका नाम है अकबरनामा,
हुमायूं की बुक है हुमायूं नामा। ऐसे करके ये जो भी इतिहास है सारे लिखे गए हैं। तो ये भी एक पॉइंट बनेगा कि इन किताबों में जो फोकस रहता था पूरा का पूरा वो रहता था राजाओं के ऊपर, और इन किताबों के जो शीर्षक यानी कि जो टाइटल दिए गए हैं वो भी उनके ही नाम पर दिए गए हैं। नाम क्या क्या बताओगे? बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, शाहजहांनामा और आलमगीरनामा। आलमगीर जो है औरंगजेब की एक उपाधि थी, तो औरंगजेब वाली जो बुक है उसका नाम है आलमगीरनामा। तो सारी की सारी किताबें जो हैं उनमें फोकस होता था राजा के ऊपर। क्लियर? फारसी भाषा, नस्तलिक शैली, उसके अलावा प्रमुख लेखक, अब प्रमुख किताबें जो हैं उनमें फोकस हुआ राजा के ऊपर। क्लियर? सबसे मुख्य चीज़ थी वो है रंगीन चित्र। तो इन किताबों में सुंदर शैली तो थी नस्तलिक, उसके साथ साथ बहुत सुंदर सुंदर और कलर फोटो बनाए जाते थे जो कि अकबर को भी बहुत पसंद थे और अबुल फजल जो है उसको भी बहुत पसंद थे। अबुल फजल कहता था कि जो चित्र हैं वो जादुई कला होते हैं। चित्रकार जो भी हम लिखते हैं ना उसको बिल्कुल जीवंत कर देते हैं, यानी उसको बिल्कुल जिंदा बना देते हैं। मतलब इतने सुंदर चित्र वो बनाते हैं कि जो कुछ लिखा हुआ होता है वो बिल्कुल ऐसा लगता है पढ़ने वाले को कि हम बिल्कुल सामने देख रहे हैं उसको, हम पढ़ नहीं रहे, बिल्कुल लाइव दिखता है उन्हें। ठीक? तो अबुल फजल चित्रकला को एक जादुई कला मानता था। तो मुगल जो इतिहास है इसकी सबसे मुख्य बात हुई रंगीन चित्र। ठीक? तो फारसी भाषा, नस्तलिक शैली, सारा का सारा फोकस राजाओं के ऊपर, उसके अलावा रंगीन चित्रों का प्रयोग और शाही किताब खाना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि खास बातें हैं मुगल इतिहासों की। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मुगल इतिहासों के विशिष्ट अभिलक्षण बताओ, या आपसे पूछेंगे मुगल इतिवृत्तों के विशिष्ट अभिलक्षण बताओ। दोनों का मतलब सेम है, आपको यही सारी बातें बतानी है कि मुगल इतिहासों में या मुगल इतिवृत्तों में इस भाषा का प्रयोग हुआ। पहले की किताबों में तुर्की का प्रयोग था, बाद वाली में फारसी का। नस्तलिक शैली का प्रयोग हुआ, रंगीन चित्र बनाए जाते थे, राजा के बारे में बातें लिखी जाती थी। ये प्रमुख कलाकार थे या लेखक थे इन किताबों के। ठीक? तो इसी के साथ ये हमारा आखिरी टॉपिक भी ख़त्म होता है और 9 चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।